हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इस नोटिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोगों की एग्जाम की डेट आई है। डेट तो आप लोगों को पता चल ही गई है कि न्यू एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। आरआरबी एएलपी सीयूटी 2 की जो डेट है वो यहां पर दी गई है। 2 मई और 6 मई को आप लोगों का एग्जाम है। आज है हमारे पास 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से हमारे पास पूरा पूरा एक महीने का समय है। उसकी तो बाद में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस किस का एग्जाम होना है, किस किस का रिशेड्यूल हुआ है। तो यहां पे बोला है ऑल कैंडिडेट्स हु वर शेड्यूल ऑन 19/3/2025, उन स्टूडेंट्स को जिनका 19/3/2025 को एग्जाम था, जिनका शेड्यूल था 19/3/2025 को, लेकिन इनमें से उन लोगों को एग्जाम नहीं होगा क्योंकि यहां पे बोला है फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीटेड देयर एग्जाम, उन लोगों को छोड़कर जिन लोगों ने एग्जाम कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम कंप्लीट भी हुआ है। अब ये कौन लोग हैं और कैसे इन लोगों की मेरिट पे अब डिपेंड करेगी, क्या चीजें होंगी वो भी देखना होगा, क्योंकि उन लोगों को किस तरीके का एग्जाम मिला है, आप लोगों को किस तरीके का मिलेगा, ये सारी चीजें अब बहुत ज्यादा सोचने वाली हो गई हैं। पहले ये माना जा रहा था सबका कैंसिल, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई अंडमान निकोबार में एक बच्चा बोल रहा था कि उसका पेपर हुआ। मैंने आप लोगों को बताया भी कि भाई अगर एग्जाम हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और सोचने की बात है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ये बात बोली है कि फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीटेड देयर एग्जाम, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उनको छोड़ना है। ऑल कैंडिडेट्स, फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ उनको छोड़ना है जिनका एग्जाम हो गया था, बाकी सब लोगों को एग्जाम देने जाना है दोबारा से जिनका नहीं हो पाया था, सर्वर का इश्यू था या जो भी इश्यू था। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट वालों का सबका है। देखो यहां पे लिख के दिया है ऑल कैंडिडेट्स, यहां पे बोला है ना ऑल कैंडिडेट्स हु वर शेड्यूल ऑन 19/3/2025, ये स्पेशल लिख के दिया है कि फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का एग्जाम हो गया था उनका नहीं है एग्जाम, उनको एक्सक्लूड कर दिया है। सेकंड शिफ्ट का 19 तारीख का एग्जाम 100% सारे बच्चों का होना है। 20/3 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था उनका भी सबका होना है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जो 3 शिफ्ट में एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से बाकी 2 शिफ्ट जो हैं, जैसे 19 की सेकंड शिफ्ट उसके सारे बच्चों का होगा, 20 की फर्स्ट शिफ्ट सारे बच्चों का होगा। लेकिन जिनका 19 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है, किनका हुआ है वो देखने वाली बात होगी। उन लोगों का एग्जाम नहीं है, यहां पे इन्होंने बता दिया है कि उनको छोड़ देना है। नेक्स्ट बात बोली है कि आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7:30 है। 7:30 बजे आप लोगों को पहुंच जाना है फर्स्ट शिफ्ट के लिए और 12:30 बजे पहुंच जाना है सेकंड शिफ्ट के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑफिशियल तो है ही गाइज, आप लोगों के पास बच रहा है एक महीना और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी की हुई है। इस एक महीने को जो भी बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे वो लोग अपने मार्क्स को भी इंप्रूव करेंगे और बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ सीबीटी 2 बल्कि वो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। देखिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, इस एग्जाम को क्लियर करना बड़ी बात नहीं है। सीबीटी 2 क्लियर बड़ी आसानी से हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों फाइनल सिलेक्शन पे ध्यान देना है हम लोगों को। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ हूं और ये बूस्टर आप लोगों का चल रहा था। अब आप लोग मेरे को जरूर से बताइए कि इस बूस्टर के जो है अगले 2 टारगेट और बचे हैं। मैक्सिमम चीजें तो कंप्लीट हो ही चुकी हैं। तो अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल फ्रेश तरीके से आप लोगों की चीजें बिल्कुल जीरो से रिवाइज कराते हुए चल देंगे एक एक चीज को, और एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे। अगर आप चाहेंगे कि इसी सीरीज को कंटिन्यू करना है तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को कवर करवा रहा हूं, बेहतरीन तरीके से हमारी चीजें चल रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जिन लोगों को भी ज्वाइन होना है वो बड़े आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट भी इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस बार जो हमारा मेनली फोकस है वो हमारे वीक एरियाज पे है, रिवीजन पे है, प्रैक्टिस पे है, ट्रेड पे है और मार्क्स इंप्रूवमेंट पे है। और ये मैंने बार बार आप लोगों से कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। देखो अभी बरसाती मेंढकों ने पढ़ाई छोड़ दी थी कि पता नहीं कब एग्जाम होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया था। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो कंटिन्यू रेगुलरली पढ़ाई कर रहे थे, तो उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा ना उस चीज का। हम मान लेते देखिए इसके 2 टारगेट वो कंप्लीट कर चुके हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, और इन 2 टारगेट के अंदर हमने मेनली फोकस करा था अपने वीक पॉइंट्स पे। जैसे कि आप देखिए यहां पे हमने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कवर किए, एनवायरमेंट कवर किया, टारगेट डे 1 का रिवीजन, ये टारगेट डे 1 है। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से हमने टारगेट डे 2 में भी बहुत सारी चीजें कवर की। अब एक मुद्दा और ये है
कि अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल आप लोगों को एक बेहतरीन वाली वीडियो आगे की रणनीति को लेकर हम लोग बनाएंगे और जरूर से जरूर जुड़ना मत भूलिएगा। और गाइज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही आप लोगों का सिलेबस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी, क्योंकि हम लोगों को बहुत समय मिल चुका है, ट्रेड में भी हमें बहुत समय मिल चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को इस तरीके का डाउट होना चाहिए। या आप लोगों को देखिए, पता क्या है, चीजों को जब आसान बनाओगे ना तब आसान बनेंगी। अब जैसे कि देखो, ट्रांसफॉर्मर वगैरह की जो चीजें थी उन लोगों को बच्चे याद कर रहे थे, बहुत ज्यादा याद नहीं हो पा रही थी। हमने एनिमेशन की वीडियोस बच्चों को प्रोवाइड करवाई। पहले हम इलेक्ट्रीशियन भी नहीं करा रहे थे, लेकिन फिर इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों ने कहा तो हम लोगों ने उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करना शुरू किया। और ये आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने बूस्टर के नाम से एक ग्रुप बनाया और इस बूस्टर ग्रुप के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक एक चीज यहां पे देख सकते हैं। यहां पे ये देखिए, हम लोग एक एक चीज आप लोगों को कवर करा रहे हैं, जिसके अंदर हम ना सिर्फ डीजल मैकेनिक को, पहले हम डीजल मैकेनिक कवर करा रहे थे, देखिए बूस्टर डोज, बच्चे इसको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। ना सिर्फ मैंने डीजल मैकेनिक बल्कि इस बार बाकी की ट्रेड भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सारे के सारे नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप बड़े ही आराम से अपनी चीजों को आप बूस्ट दे सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए एक एक चीज, चाहे वो फ्लाई व्हील हो, क्रैंक शाफ्ट हो, सब चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हुई है। ये देख सकते हैं इन्वायरमेंट का लेक्चर, आप लोगों को इससे बेहतरीन लेक्चर शायद आप लोगों को कहीं इन्वायरमेंट का मिलेगा। इन्वायरमेंट की थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो बच्चे कितना लाइक कर रहे हैं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन का कंटेंट भी देखो यहां पे किस तरीके से देता हूं मैं। ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहले 3D एनिमेशन वीडियो से समझे ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। फिर ये इंग्लिश वालों के लिए अलग से दिया, इसको देखने के बाद और समझ के बाद बुक पढ़ लिया तो आपके सारे के सारे टीचर्स को भूल जाओगे आप। और ट्रांसफॉर्मर का थ्योरी का लेक्चर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को ये चीजें पसंद आई। और मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज हम लोग इस तरीके से लेके चल रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये बूस्टर डोज है जिसमें हम वीक पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं और बाकी जो पुराना टारगेट है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से आप इन चीजों को कवर कर सकते हो। और 2 टारगेट में ही जो वीक पॉइंट्स थे वो लगभग लगभग कवर हो चुके हैं। अब आगे की रणनीति अभी मैं बच्चों से बात करता हूं और फिर उसके बाद हम आगे की रणनीति साझा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर। और ये सोचने वाली बात है कि किन बच्चों का पेपर पहले करवाया गया है और क्यों करवाया गया है, क्यों उन छोटे जिनका पेपर हो गया था उनका भी कैंसिल करके पेपर क्यों नहीं करवाया गया। अब बच्चे शक करेंगे इस तरीके की चीजों पर भी। तो गाइस, रेलवे को इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले ही उन लोगों का एग्जाम करा दिया है, अब उनको नॉर्मलाइजेशन करके उनको बहुत आगे बढ़ा देंगे। तो गाइस, ये सब चीजें सवाल उठने वाली बनती है, तो इस पे जरूर से जरूर बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। बाकी जिन लोगों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, कल मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर। टेक केयर।